हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आप अपने अगले 5 मिनट इस चैप्टर को दीजिए। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा 5 मिनट में आप समझ जाएंगे और इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आए बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप मान सकते हो ये कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट है। ये आपके जो फॉर्मूलाज हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ये फॉर्मूलाज कहां से आए, एक बार आप अगर वो समझ गए तो फिर क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। आपका ये दो फॉर्मूलाज है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर को कंट्रोल में रखता है। यानी कि ये दो फॉर्मूला से ही पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आपका चलता है। तो अभी आप समझते हैं कि ये दो फॉर्मूला कहां से आया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जब भी कोई नंबर का सीरीज या कोई भी डाटा एक रेगुलर फॉर्म में आगे बढ़ता है, जैसे कि मैं आपको यहां एक लिखता हूं, सपोज 2, 5, फिर 8, फिर 11, तो इस तरह से लिखता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब यहां देखिए दोनों के बीच में गैप कितना है 3, यहां दोनों के बीच में गैप कितना है 3, यहां दोनों के बीच में गैप कितना है। तो इसी 3 गैप में अगर ये आगे बढ़ता रहेगा हम इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है, इस तरह के कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये एक रेगुलर गैप में आगे बढ़ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे an क्या है, मतलब आपका nth नंबर, यहाँ पे कोई nth नंबर है, ठीक है। वो नंबर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से n वाला नंबर उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका a यानी कि 2 प्लस n वाला नंबर मान लेते हैं हम n को 20 मान लेते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 20। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n माइनस 1 d, ओके। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 1 d क्या है, ये वाला d है। इसका बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, या जो गड्ढे का डिस्टेंस है, डिच बोल सकते हैं, गड्ढे का डिस्टेंस। तो 2, 5 के बीच में जो गड्ढा है उसका डिस्टेंस कितना है 3। तो यहाँ d इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स nth नंबर कौन सा होगा 2 प्लस 19 इंटू 3, राइट। तो 2 प्लस यहाँ 9 27 यानी कि 57, ठीक है। तो nth नंबर होगा मतलब 20th नंबर होगा आपका 59। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम दोनों चीज को समझते हैं, ठीक है। और Sn का मतलब क्या होता है, ये सारा जो नंबर है 2 से शुरू करके ये सारे नंबर को मिलाएंगे, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 अप टू दिस nth नंबर, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो दैट इज सपोज मैं लिया 31, 33, 35, 37 और 39, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूं इन पांचों नंबर को मिला के, सपोज ये सीरीज है, ये 5 नंबर को मिला के आपका टोटल वैल्यूज क्या होगा, मतलब 31 से 33 प्लस 35 प्लस 37 39 मिलाने से टोटल वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका एक आसान ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 35 जो मिडिल वैल्यू है, ठीक है, इस तरफ 2 कम है, इस तरफ 2 ज्यादा है, क्योंकि ये जो है 2 है, ओके। दिस इज 2, d इज 2। तो अभी अगर मैं इसको ले लूं 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 175, ओके। 175 इज द, इसको अगर हम सबको सम कर देते हैं, कैसे होगा, इतने आसानी से कैसे होगा, देखिए 35 इज द सेंटर वैल्यू और यहां पे 2 कम है, ये 35 माइनस 2 है, ये 35 माइनस 4 है, और ये 35 माइनस प्लस
2 है और ये 35 प्लस 4 है। देखिए ये 2 4 ये सारे कट जाते हैं आपस में, -2 -2, तो फाइनली बचता है क्या 35 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका वैल्यू आपका ये हो गया। तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बड़े आसानी से इस कहानी को समझ सकते हैं। अब यहां था कि ये ऑड नंबर्स थे, मतलब ये 5 नंबर है तो 6 हो जाएगा, तो आप सेंटर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे 41 सपोज मैं लिख लूं, नेक्स्ट नंबर लिख लूं, तो मिडिल वैल्यू तो 35 नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे 35 प्लस 37 यानी कि बाई 2 यानी कि 36 आपका मिडिल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बट हो सकता है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका यहाँ 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ मिडिल वैल्यू यहाँ है ना 36, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 6 और 36 18 19 196, राइट। तो देखिए यहां पे आपका आसानी से निकल गया। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यही बोलना चाह रहा था, यही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज हुआ है। आप बोलेंगे ये तो हम सीधा कर रहे हैं, यहाँ पे वो वैल्यूज कैसे है, बस यही आप समझ जाइएगा तो पूरा चैप्टर ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जहां पे हम बोल रहे हैं मिडिल वैल्यू, सपोज हमको नहीं पता ये मिडिल वैल्यू, मैं आपको बोलूं 3 1 33, फिर आगे चलते हुए ये कुछ nth नंबर तक है। ठीक है, तो यहां पे तो हमको नहीं पता ये मिडिल वैल्यू कहां आएगा, ये ऑड नंबर्स है, ये n ऑड है कि इवन है। तो वहां पे आप एक चीज कर सकते हैं, आपको इनिशियल नंबर पता होना ही है, लास्ट नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे लास्ट नंबर आप निकाल सकते हो, राइट। तो फिर आपको क्या करना है, इनिशियल नंबर a प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द मिडिल वैल्यू। ये जो मिडिल वैल्यू है कैसे यहां पे निकालते हैं, देखिए 31 प्लस 41, 31 प्लस 41 कितना हुआ 72 डिवाइडेड बाई 2, राइट, कितना होता है 36, राइट। जो आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करने से निकालोगे वो पहला और आखिरी नंबर को डिवाइड करने से भी निकालोगे। सपोज मान लो यहाँ पे 5 नंबर है, 41 नहीं है और आपको 35 ये सीरीज का नहीं पता, तब भी आप 31 प्लस 39, 31 प्लस 39 कितना 70, 70 बाई 2 इज इक्वल टू 35। यानी कि पहला और आखिरी नंबर निकालने का तरीका आपको पता है, और इन दोनों को मिला के डिवाइड कर देंगे तो सेंटर वैल्यू निकल जाएगा, और सेंटर वैल्यू से नंबर ऑफ क्या जितने नंबर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका सम निकल जाएगा। वही तो हमने किया है, गॉट इट। आप सेंटर वैल्यू निकल गया 35 हो या 36 हो, उसमें नंबर ऑफ जितने नंबर है n उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसका पूरा का सम निकल जाएगा। तो फिर वही चीज तो वहां पे यूज हुआ है। आप देखिए n/2 यहां कैसे वो इलेबोरेट हुआ है, वो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, a प्लस n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, यहां किससे मल्टीप्लाई होगा, यहां आपको n से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपकी n तक काउंटिंग करना है, जैसे हमने यहां पर किया था 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 क्या है n, दिस इज द n। तो अभी आप देखिए इसको अगर करेंगे तो n तो कॉमन है, ये 2 को हम बाहर ला सकते हैं n/2। अब अंदर क्या रहा a प्लस n, यही तो है a प्लस n। आप बोलोगे कि a प्लस n है तो ये कहानी हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए यहां पे इसको और एक ढंग से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, nth नंबर कौन सा है, nth नंबर का वैल्यू आप कैसे लिखते हैं, देखिए nth नंबर निकालने का आप तरीका क्या है, a प्लस n-1d। तो यहां पे आप देखिए a प्लस n के जगह पे आप लिखेंगे a प्लस n-1d। ठीक है, अब क्या हुआ n/2
प्लस 2a, ठीक है, यहां पे 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहां से आपका पूरा कहानी आप समझ गए होंगे। अभी कैसे इलाबोरेट हुआ, हमने इसी सेंटर वैल्यू को निकाला जो आप बड़े आसानी से निकाल सकते थे, इस फॉर्मूला को नहीं जानते हुए भी हम निकाल सकते थे। वही कहानी को उसने फॉर्मूला का रूप दे दिया और बड़े चतुराई से उसने आपको रटने पर मजबूर कर दिया। आप इस फॉर्मूला को रट रहे थे तब से। और जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला कैसे आया, कैसे आया, देखिए यहां पे आप 31 है, ठीक है, ए nth नंबर आपको निकालना है। सपोज ये छठा नंबर आपको निकालना है, तो ये छठा नंबर में क्या है, पहला आपने लिख दिया 31। अब मैं बोलूं ये दो गैप में d is to आपको 6th नंबर कौन सा है, आपको कितना गड्ढा है इसमें, d मतलब ये वाला गड्ढे को डिच को बोलते हैं गड्ढा में। तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 मतलब जितना नंबर है उसके बीच में एक एक गड्ढा है। तो 3 नंबर रखोगे तो 2 गड्ढा है, 4 नंबर देखोगे तो 3 गड्ढा है। तो टोटल गड्ढा टोटल नंबर से एक कम है। तो 31 पहला हो गया और गड्ढा कितने हो गए, d इज आपको 6th नंबर करना है, तो टोटल d इज इक्वल टू 5 और d कितना है 2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो 5 है वो क्या है, n आपका 6 मैंने बोला है ना, तो दिस इज n-1, दिस इज n-1, d का तो d है और 2 है। दैट मींस 31 प्लस 5 2 मिला के 10 यानी कि 41। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से, पहला नंबर प्लस कितना गैप से, टोटल जहां बोला है nth नंबर n-1 गैप है और फिर टोटल d का वैल्यू आपको लिखना है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े आसानी समझ गए होंगे और इसी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट बाहर निकला है। दैट मींस अब आप 5 मिनट हो चुका है तो और आप समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी, पूरी जो चैप्टर की इतने लंबी चैप्टर दिया है उसकी पूरी कहानी कहां पे है। अब आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आप देखेंगे कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें एक क्वेश्चन है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें n को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो n को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो फिर आप इसमें फॉर्मूला को, कोई भी एक फॉर्मूला डाल के इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, n करना है। दैट मींस आपको डिफरेंस पता है 4 है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 4 नहीं 6 है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 6 है। दैट मींस d इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू आपका 7। अभी आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, n यानी ये 205, 205 इज इक्वल टू क्या है, a यानी कि 7 प्लस n-1, n आपको पता नहीं तो n-1 d इज 6, राइट, आपको इतना ही है। तो अभी आपको क्या करना है, n-1 d इज इक्वल टू कितना, 205 माइनस 7 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये हो गया। तो फिर आपका ये हो जाएगा 198, ओके, 198। तो n-1 इज इक्वल टू d, उधर नीचे चला जाएगा, ठीक है, d यानी कि 6 है यहाँ पे, तो 198 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो फिर आपका हो जाएगा 33, ओके। n-1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 34। ना कोई भी क्वेश्चन आए, आप सिंपली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। बस क्वेश्चन को समझना है। कुछ इलेबोरेटिव क्वेश्चन है तो उसको भी आप समझ लेंगे, तो बड़े आसानी से पूरी कहानी को भी समझ लेंगे। और एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, 8 का मल्टीपल्स यानी 8, 16, 24, 8 के बढ़ते क्रम में, ठीक है, या 8 के टेबल आप बोल सकते हैं। तो यहां पे आपका कौन सा है, 8, 16, 24, राइट, 8 चौके 32। तो इस तरह से 15 n इज इक्वल टू 15 तक आपको जाना है, ठीक है, n इज इक्वल टू 15 तक जाना है और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। उसका सम क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 आपको पता है, d इज इक्वल टू 8 आपको पता है, राइट, ये दो चीज आपको पता है। और क्या पता है, n इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो फिर Sn इज इक्वल टू, यहां पे ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, Sn इज इक्वल टू S15, ओके, इज इक्वल टू n यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a यानी कि 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2a, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 कितना, 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 बाई 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ये हो जाएगा अंदर 16 प्लस 14 इंटू 18, 14 इंटू 8, सॉरी 8 होगा नॉट 18। तो फिर आपका 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होता है, 8 दूनी 16 माइनस हो जाएगा तो 124, ओके, 124 और ये प्लस 16 यानी कि 140, ये आपका 140 हो जाएगा। तो 15 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 140, तो ये आपका 70, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो 105 और 0, राइट, सही है, 1050। तो इसका वैल्यू है 1050, जो कि 15 टर्म तक, 8 से शुरू करके 15 टर्म तक का अगर आप निकालेंगे, मतलब उसको सम करेंगे, तो दैट विल बी 1050, जो कि बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो उस क्वेश्चन को आप अपने ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए और फंडामेंटल्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।